बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाएंगे ये खूबसूरत सा डिज़र्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चार चांद लगा देगा आपकी ईद को। इसको बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए रस्क। इसका नाम रखा है हमने रस्क के चमन। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ले लिए हैं रस्क यहाँ पर, जो कि मैंने एक बाउल के अंदर सेट कर दिए थे। यहाँ पे ऑलमंड ले लिए थे, थोड़े से कट्स करके मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मैंने जेलियाँ ली हैं यहाँ पे, और किशमिश लिया। आप अपनी पसंद के मेवे भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लेंगे। ठीक है, शुगर लेंगे हम तकरीबन पौना कप। अगर आप कम खाते हैं तो हाफ भी ले सकते हैं। क्रीम लिए मैंने, स्वीट क्रीम है मेरे पास। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया, इनको भी साइड कर देंगे। तमाम चीज़ें बहुत ही यूनिक जाएंगी। ऑलपर्स के मैंने पैकेट लिए हैं, आप चाहें तो रेगुलर मिल्क यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमने लिया कस्टर्ड, जो कि बनाना फ्लेवर में मैंने लिया। वनीला भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन ये बनाना के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। बनाना फ्लेवर हमने लिया 6 टेबल स्पून हमने लिया कस्टर्ड, पूरे भर भर के, जबकि मेरे पास 1.5 किलो दूध है। ठीक है, 1.5 किलो दूध के लिए ये रेसिपी तैयार हो रही है। जल्दी से तैयार होगी, और इतनी जल्दी, जितनी जल्दी तैयार होगी उतने ही कम बजट में ये तैयार होगी, और टेस्ट में तो लाजवाब होगी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैंने इसको घोल लिया अच्छे तरीके से, जैसे कि कस्टर्ड को घोला जाता है। ठंडे मिल्क के अंदर घोलना होता है इसको। अच्छा जी, ये यूनिक सी एक चीज़ है यहाँ पे, ये मैदा। मैदा कैजुअली लोग आपको नहीं बताएंगे कि आप किसी चीज़ को कैसे थिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैदे से इसको थिक करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने मैदा अच्छी तरीके से छान के लेना है। इसको भी हमने दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, इसको हमने एक इसका घोल तैयार कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से इसके लम्स निकालने हैं। लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसमें। थोड़ा सा फेंट लेंगे हम इस तरीके से। चलिए, फेंट लिया। अभी भी इसके अंदर लम्स मौजूद हैं, क्योंकि फिर मैं इसको एक स्ट्रेनर की मदद से, देखिए मैंने छान लिया, ताकि मुझे बिल्कुल स्मूथ सी स्लेरी चाहिए इसकी, और इसके अंदर गिल्टियाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी करना। और ये मैदा बहुत ही इसके अंदर जादुई टेस्ट लेकर आएगा। आपके जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होगा, पतला नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत सा बनेगा, थिक थिक था। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो से 1.25 किलो तक दूध है, जो कि मैंने इसको पका लिया था। एक डब्बा मैंने डाल दिया ऑल पर्स मिल्क का। ये मेरे पास रेगुलर फुल फैट मिल्क है, जो कि मैंने लिया था। ठीक है, आप मिल्क कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने एक पैकेट ऑल पर्स का साथ में यूज़ किया है। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर आएंगे, जब तक कि हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये दूध उबल चुका है यहाँ पर। हल्की हल्की आंच में उबालिएगा दूध को। मेरी थोड़ी सी देगची ख़राब हो गई है दूध उबलने से, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए, मिल्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से उबाल लेंगे, और वो जो दूसरी, हमने इसको दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। शुगर आप एज इट इज़ दे सकते हैं, जैसे कि आपको पसंद हो। हमने नॉर्मल सा बनाया है, बहुत तेज़ मीठा नहीं है हमारा। आप हाफ कप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि 1.5 किलो मिल्क है हमारे पास। ठीक है, तकरीबन 1.25 किलो था। एक पाव हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए, और यहाँ पे 1.25 किलो के करीब हमने ऊपर चढ़ा दिया था। ये हॉट मिल्क है। चीनी को डिज़ोल्व होने तक के लिए पकाएंगे। चम्मच बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। 10 मिनट की सिर्फ रेसिपी है, अच्छे से तैयार होगी, और वो आप एक यूनिक चीज़ आपको खाने को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दिया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। चलिए जी, यहाँ धीरे धीरे से हम डालेंगे वो स्लैरी जो हमने मैदे की बनाई थी, और उसको हमने पकाना था 2 से 4 मिनट मस्ट। उसके बाद हमने ये डालना है अपना कस्टर्ड वाला जो है ना हमारा अमेज़ा। इससे पहले नहीं डालना। ठीक है, पहले मैदे को पका लेना, ताकि उसका कच्चापन जो है दूर हो जाए। मैंने 2 से 3 मिनट उसको पका लिया था उबलते दूध में डालकर। अब यहाँ पे हमने कस्टर्ड डाल दिया अपना। ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने ग्रीन कलर ही चूज़ किया है। अगर आप चाहें तो वनीला ले सकते हैं। इसमें मैंने खुशबू को किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी अपनी ही खुशबू इसके लिए बेहतरीन हो जाएगी। चलिए जी, 2 मिनट लगे, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गया। थिकनेस इसकी इस तरह होनी चाहिए कि जब आप इसे स्पून की मदद से नीचे गिराएंगे तो ये आपके स्पून को कोट करना चाहिए, मस्ट। ठीक है, जो मैंने स्वीट क्रीम ली थी, ये घर की मलाई है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के इसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। मार्केट से हमने कोई इतनी परचेजिंग नहीं की है यहाँ पे। पूरी प्याली भर के मैंने ली थी यहाँ पे। कस्टर्ड के अंदर इसको यानी कि आपने मुश्किल चम्मच चलाते चलाते कस्टर्ड को ठंडा करना है, वरना ये आपको पता है कि गिल्टियाँ आ जाती हैं, लम्स आ जाते हैं इसके अंदर, और ये अपनी शक्ल जो है जिस सांचे में होता है उस सांचे में ले आता है। तो आपने ये नहीं होने देना। यहाँ पे हमने क्रीम ऐड कर दिया, और इसको मुसलसल चलाते हुए हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ही हम लेयरिंग करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, आपको किसी भी खोए की या किसी बर्फ़ी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। इसी के अंदर आप सारा काम कर लेंगे। कैजुअली सबके घर में दूध आता है, दूध पे जो मलाई होती है ये वही मलाई है। सिर्फ उसके अंदर मैंने जस्ट थोड़े से शुगर, आइसिंग शुगर ऐड कर दी थी, और उसे कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से स्पून को चलाते चलाते आपने इसको फेंट फेंट के ठंडा करना है, ताकि ये अपनी किसी भी शक्ल में पक्का ना हो जाए। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। हमारे साइड करेंगे। यहाँ हमने लेयर लगा लिया रस की। स्पेशली ये बनते हैं केक, केक जो होते हैं ना,
केक के अंदर बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट पे पड़ जाता है। मैं आपको क्योंकि लो कॉस्ट लो बजट रेसिपीज सिखाती हूँ, और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा रत्ती बराबर भी, ठीक है। इसको आप रस्क से बनाइएगा। नीचे हमने रस्क इसको बिछा लिया, जिस तरीके से आपका वो हो मोल्ड हो उस तरीके से आप बिछा लीजिएगा एक लेयर। और इसके ऊपर मैंने डाली है शीरा, जो चीनी का शीरा होता है ना। सिंपली शुगर को मैंने लिया था, थोड़ी सी 3 चम्मच मैंने चीनी ली थी, उसके अंदर आधा कप पानी डाला था और उसको मैंने पका लिया था, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था ज़ाफ़रान। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जर्दे का कलर हल्का सा, ठीक है। 4 से 5 मिनट पकाइएगा, ये शीरा तैयार हो जाएगा। उसकी मैंने एक लेयर लगा ली थी। अब यहाँ पे हमने कस्टर्ड की लेयर लगा ली है। आलमंड जो मैंने बारीक बारीक काट के लिए थे यहाँ पर, पिस्ते या रेज़न आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया है। चलिए जी, दोबारा से हम लेयर लगाएंगे अपने रस की। सिंपल डिज़र्ट है, बड़ा मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत होगा। डिलीशियस होने के साथ साथ ये हेल्थ बेनिफिट में और आपकी पॉकेट पे भी हल्का पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पे हम दोबारा से साइड पे जो हमारे बच जाते हैं, इसको हम इस तरीके से नाइफ़ की मदद से कट करके लगाइएगा। अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं टूटेंगे, और आपका जो लेयर है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे सेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप भी मैंने सेट कर लिया यहाँ पर। इसके ऊपर दोबारा से हम शुगर सिरप ऐड करेंगे। शुगर सिरप बनाना बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 से 5 मिनट जस्ट हमने 2 से 3 चम्मच चीनी को लेके इसको हमने इलायची का पाउडर डाल के उबाल लेना है, और इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाल लेना है ज़ाफ़रान। अगर ज़ाफ़रान ना हो तो आप यहाँ पे जर्दे का रंग ऐड कर सकते हैं। दोबारा से वही अमल करेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सारे रस को अच्छे तरीके से इससे भिगो देंगे। इससे ये इसमें केक का बिल्कुल केक फ्रूट केक जो होते हैं ना, ये उसका टच लेके आएगा, बिल्कुल उसका टेस्ट लेके आएगा। कोई जज नहीं कर सकेगा आपने इनको रस से बनाया है। गाढ़ा सा जो हमारा ये अमेज़ा है, अब तक ये गाढ़ा क्यों है, सिर्फ इसलिए कि हमने इसमें मैदा ऐड किया था, ठीक है ना। मैदा जो है इसको इसकी थिकनेस को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है, जबकि कस्टर्ड जो होता है और या फिर कॉर्नफ्लोर होता है, ये पतले की तरफ चला जाता है थोड़ी देर अगर इसको हम फेंटेंगे तो। चलिए जी, दूसरी लेयर भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ग्रीन कलर में ये। आपको ग्रीन ना पसंद हो आप वेनीला ले सकते हैं यहाँ पर। ईद के ऊपर इस दफ़ा ये स्पेशल मीठा बनाएं, शीरखुरमा हो गया पुराना, इसकी ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। चलिए जी, नेक्स्ट हमने दोबारा वही सब कुछ अमल किया जैसे कि पहले किया था। अपने रस की हम यहाँ पे लेयर लगा लेंगे। रस से बनने वाला मीठा है, बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए इसका नाम रखा हमने रस के चमन। एक दफ़ा बना के ज़रूर दिखेगा। रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। ट्राई के बगैर आप लोग किसी भी रेसिपी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलिए जी, सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह अज़ीम रब्बिल आलमीन ने हमें इतनी नेमतें खाने को दी। अपनी रहमतें अपनी बरकतें हमारे साथ अल्लाह ताला ने रखी हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखें जी, लास्ट लेयर भी हमने लगा दी है यहाँ पे, और जितना भी कस्टर्ड मेरे पास बचा था मैंने सारा इसके ऊपर पोर कर दिया है। एक एक जगह कर दिएगा, कोई भी रस जो है हमारा ना वो खाली नहीं रहना चाहिए। जब इसको हम कट करके खाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बना रखा है। इस दफ़ा ईद पे ये मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नहायत क्रीमी, नहायत मज़ेदार और खुशबूदार शानदार ये मीठा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला आपका। चलिए इसे टैप टैप करें, ज़रा सा बराबर करें, और एक स्क्रैपर की मदद से आप इसको लेवल कर लें, ठीक है। अब हम डेकोरेट करेंगे इसे अपनी मनपसंद चीज़ों से। मैंने लिए थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश। आप लोगों को जो पसंद हो या जो अवेलेबल हो आपके पास आप वो डाल लीजिएगा। इसको हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। चलिए जी, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मैं लगा रही हूँ, जो कि कैजुअल लोग नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी वाली जेली ली है, जो शुगर वाली जेली इजीली बाहर मिल जाती है बाज़ारों में। वो मैंने इसको लगा के डेकोरेट किया, और हमने साथ में एक लगाया है फ्लावर, जो कि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा कर रहा है। गुलाब की पत्तियाँ बहुत ही हसीन लग रही हैं इसके ऊपर, खूबसूरत। हमारा रस के चमन की रेसिपी तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अगली रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।